पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खौफ और वहम की दुनिया के कई गोशे ऐसे हैं जिनके पुरस्रार वाक़यात का तज़किरा करते हुए आज भी अच्छे खासे दिल गुर्दा के हामिल अफराद के अवसान खता हो जाते हैं। दुनिया में पाई जाने वाली गैबी मखलूक, जिसको बाज़ लोग अपनी अपनी इलाकाई रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ नाम यानी जिनात, चुड़ैल, डायन, पिछल पैरी, बदरू, देव, अफरीत और परियां वगैरह से याद करते हैं। ये मखलूक या मखलूकात ज़माना हाल ही नहीं बल्कि सदियों से न सिर्फ अपने वजूद को साबित करती आई हैं बल्कि इंसानी आबादियों के लिए डर और खौफ की अलामत रही हैं। और इसकी वजह शायद ये भी है कि नादीदा मखलूक होने की बदौलत इनसे मंसूब वाक़यात में मुबालगा आराई का उनसर हमेशा गालिब रहा है। आज हम उस सफ़ेद बला का तज़किरा करने जा रहे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दहशत और खौफ की अलामत है। लेकिन खौफ की इस नगरी में दाखिल होने से कबल गुजारिश है कि आप कलमे और दरूद की चादर ओढ़ते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस सफेद बला का कोई काला साया आपको नुकसान ना पहुंचा सके। नाज़रीन मोहतरम, ये बला जो कि हमेशा सफेद लिबास और चादर में मलबूस मुख्तलिफ मकामात पर मुतज़ाद हरकात के साथ लोगों के सामने आती है, इसे अंग्रेजी में व्हाइट लेडी घूस्ट का नाम भी दिया जाता है, जिसके बारे में अमूमी रिवायत यही है कि ये जब किसी फर्द या खानदान पर अपना मनहूस साया डालती है तो उस घर में ना सिर्फ माली तंगी, बेरोजगारी और घर के अफराद के दरमियान बाहमी नफरतें जन्म लेती हैं बल्कि अहले खाना ऐसी नामुराद बीमारियों का शिकार भी होते हैं जिनका अंजाम मौत पर होता है। नाज़रीन, अमूमी और इलाकाई शहादतों के मुताबिक इसका वजूद दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाया जाता है, जबकि ये आपको अमूमन रात के वक्त वीरान तालाबों के किनारे, कब्रिस्तानों, सहराओं और गैर आबाद मकानों के अलावा दिन के वक्त शहरों और आबादियों में भी किसी खूबसूरत दोशीज़ा के रूप में नजर आ सकती है। लेकिन इसकी पहचान के लिए यह तयशुदा अमर है कि यह हमेशा सर तापा सफेद लिबास में मलबूस होगी। हिंदू लोग इसे बदरू का नाम देते हैं, यानी ऐसी औरत जो अपने खामिन या किसी और शख्स के जुल्म की वजह से नाहक कत्ल की अजियत से गुजरती है और फिर उसकी रूह न सिर्फ कातिल से इंतकाम लेने के लिए इधर उधर भटकती रहती है बल्कि वो अपने इंतकामी जज्बात की तस्कीन के लिए दूसरे लोगों को भी शिकार करने से गुरेज नहीं करती। लेकिन इसका शिकार अक्सर वो लोग होते हैं जो औरतों के कत्ल और उनकी आबरूरेजी जैसे जराइम में मुलव्वस होते हैं, या फिर वो लोग इस सफेद बला के खौफ का शिकार होते हुए अपनी जिंदगी तक से हाथ धो बैठते हैं जो रात के अंधेरे में तन्हा मज़कूरा यानी वीरान मकामात से गुजरकर उसे दावत शिकार देते हैं। जबकि ईसाई और यहूदी इसको व्हाइट लेडी घूस्ट का नाम देते हैं। और इन दोनों के नजदीक भी ये न सिर्फ एक मुअन्नस और मनफी किरदार है बल्कि ये दुनिया के दस्ते सितम का शिकार होने वाली वो मुर्दा औरतें हैं जिनके अजसाम तो अगरचे जमीन खा जाती है लेकिन उनकी रूहें गैर मामूली तौर पर आज़ाद रहते हुए अपने ऊपर होने वाले मजालिम का बदला जिंदा इंसानों से लेती हैं, जो कभी दुल्हन के रूप में किसी उदास और परेशान हसीना के अंदाज में या मुसाफिर के रूप में अपना शिकार ढूंढती हैं। जैसा कि 2011 में जापान में आने वाले सुनामी के फौरन बाद एक टैक्सी ड्राइवर को उस सफेद बला ने रोका और टैक्सी रुकने पर बाकायदा दरवाजा खोलते हुए वो कार में बैठी कि ड्राइवर ने अचानक महसूस किया कि उसकी सवारी यकलख्त नजरों से गायब हो गई है। इसी तरह भारत में एक कार सवार के साथ ये वाकया रूनुमा हुआ जब दौरान सफर उसने दरख्त पर एक सफेद बला को लटकते हुए देखा। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमान बिरादरी भी अगरचे इस बला के वजूद की कायल है लेकिन वो इसे बदरू तस्लीम करने की बजाय जिन्नात के कबीले की किसी आवारा और गैर मुस्लिम औरत का नाम देते हैं जो अपने शैतानी मकासद की तकमील के लिए मुख्तलिफ इंसानों और बिलखसूस नौजवान लड़कों को अपना शिकार बनाती हैं। मुस्लिम अकायद के नज़दीक ये उनके जिस्म में हलूल होते हुए उन्हें न सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी अजियत का शिकार करती हैं बल्कि ये मुख्तलिफ अमराज का सबब भी बनती हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, सफ़ेद बला के इस किरदार को अपने अपने इलाकाई तनाजुर में खा कोई भी नाम दे दिया जाए, लेकिन एक बात तय है कि ये जहाँ भी हों वहाँ खौफ, दहशत और बदनसीबी की अलामत समझी जाती हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।